हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। सीबीएसई प्लस 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैलकुलस का दूसरा पार्ट है। पहले में हम लोग कंटिन्यूटी कंप्लीट किए थे, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन आंसर के साथ भी। तो थोड़ा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम लोग समझेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है, इसका थ्योरेटिकली मीनिंग क्या होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर क्या इफेक्ट होता है, कहाँ कहाँ बोल सकते हैं कि यह फंक्शन जो है इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो रहा है और इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। क्या कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो रहा है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, या कोई फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो रहा है तो क्या यह जरूरी है कि वह डिफरेंशिएबल भी होगा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस हो रहा था। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के थ्रू, तो इसको आप लोग अंत तक देखें और अच्छे से इस चीज को क्लियर करें, समझे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज जानते हैं ना। ठीक है ना, डिफरेंशिएट प्लस एमबीटी। या मैं थोड़ा सा इस चीज को इलिबरेट करने का कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को कि आखिर ये वर्ड जो है ये क्या आपको बताना चाह रहा है ना। तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है ना एक तरह का चेंजिंग। अब ये चेंजिंग बहुत सारे चीज में हो सकता है, ठीक है ना। यह चेंजिंग जो है बहुत सारा चीज में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, कोई आदमी है किसी रोड पे ट्रेवल कर रहा है, तो इस ट्रेवल में यह दो चीज को फॉलो कर रहा है। एक तो ये अगर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, जैसे यहाँ से पॉइंट ए से अगर यह पॉइंट बी तक जाने का कोशिश कर रहा है या जा रहा है, तो सबसे पहले यह क्या कंप्लीट कर रहा है, डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है, या आप उसको डिस्प्लेसमेंट जो भी बोले। और इसके साथ साथ एक और चीज हो रहा है ना, इसके रिस्पेक्ट में कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं कि चेंजिंग ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू। अगर यही चेंजिंग बहुत छोटा होने लगे, जैसे अगर हम एक सर्कल को इस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर हम इस सर्कल पे इस पॉइंट पे अगर हम लोग डायरेक्शन देखना चाहें तो डायरेक्शन ऐसे है, इस साइड में जा रहा है। थोड़ा सा पॉइंट अगर हम लोग आगे लेकर चले तो इस पर डायरेक्शन कुछ इधर हो गया, थोड़ा और पॉइंट आगे लेकर चले तो इस पर डायरेक्शन कुछ अलग हो गया। यानी कि इसके लगभग हर एक पॉइंट में जैसे जैसे हम लोग छोटा छोटा डिस्टेंस लेकर आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चेंजिंग हो रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे वैल्यू पर, छोटे छोटे डिस्टेंस पर जो चेंजिंग होने का काम करता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, उस चीज के लिए हम लोग इस डी स्मॉल डी का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ds अपॉन dt लिख रहे हैं ना, ds अपॉन dt, इसका क्या मीनिंग हुआ कि जब ये आदमी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो उसके डिस्टेंस में इस टाइम की, अब चूंकि चेंजिंग ही इतना छोटा है तो क्लियर है कि टाइम भी बहुत ही स्मॉल लगा होगा। तो छोटे चीज का यानी कि छोटे डिस्टेंस का चेंजिंग जो है, स्मॉल डिस्टेंस का चेंजिंग स्मॉल टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजिंग वेलोसिटी या स्पीड को शो करता है। अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलेंगे तो वेलोसिटी को शो करता है। वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ये एक्सेलरेशन को शो करता है। तो यहाँ पे मेन मतलब यही है कि डिफरेंशिएट का मतलब ही होता है कि वह चेंज करना चाहिए, यानी कि हर एक पॉइंट पर वो चेंजेबल हो तो आप उसको डिफरेंशिएबिलिटी में बोल सकते हैं। यानी अगर किसी ग्राफ को लेकर हम लोग चले, ऐसा कोई अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, इस तरह से अगर हम कोई ग्राफ बना रहे हैं, ऐसा कोई ग्राफ बना रहे हैं, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि यह 0 है, इधर कोई भी आप पॉइंट लेकर चल सकते हैं -1, इधर आप लेकर चल सकते हैं 1। बात क्लियर है। तो अब थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, जब हम कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ाए थे तो कंटिन्यूअस फंक्शन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो था वह क्या था कि ग्राफ में कहीं से कोई ब्रेक दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी कि कोई भी वर्क डन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, उसका प्रोसेस जो है कहीं बीच में गैपिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप का ग्राफ, उस टाइप का सिचुएशन कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। अब इस केस में क्या हमको दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऐसा पॉइंट है जहां पे थोड़ा देर के लिए चेंजिंग हो गया है, चेंजिंग हो ही नहीं रहा है। जैसे कि वो पॉइंट है एट x इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट को छोड़कर बाकी आप हर एक जगह देख ले, यहाँ देख ले, यहाँ देख ले, यहाँ देख ले, यहाँ देख ले, यह ग्राफ क्या बता रहा है, यह ग्राफ बता रहा है यह इंक्रीजमेंट का ग्राफ है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। इस केस में अगर आप देखें तो हर पॉइंट पर क्या हो रहा है
या डिक्रीजमेंट को शो कर रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद चेंजिंग रुक गया, यानी कि इस केस में आप बोल सकते हैं कि जो भी डिराइवेटिव हो रहा है, यहाँ पे आप जो भी डिराइवेटिव देख रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, वह डिक्रीजिंग को शो कर रहा है और यहाँ पे इंक्रीजिंग को शो कर रहा है। तो जो डिफरेंशिएबिलिटी बोलता है उसमें बोलता है कि वो डिफरेंशिएट प्लस एबिलिटी, यानी कि हर एक पॉइंट पे, उस ग्राफ के हर एक पॉइंट पे यह एबिलिटी होना चाहिए कि वो हर एक पॉइंट पे चेंजिंग को शो करे, रिप्रेजेंट करे, तब हम उस चीज को डिफरेंशिएबिलिटी बोलेंगे। इसी डिफरेंशिएबिलिटी से ही डिराइविटी यानी कि डिफरेंशिएशन हम लोग का स्टार्ट होगा। पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को ही, जो हम लोग का LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, जो कि कंटिन्यूटी में LHL RHL आ रहा था, तो इस डिफरेंशिएबिलिटी से ही हम लोग को फिर जो है डिराइवेटिव मिलेगा। और डिराइवेटिव का ही जो प्रोसेस रहता है, डिराइवेटिव फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस रहता है, हर एक अलग अलग फंक्शन का डिराइवेटिव फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस रहता है, द प्रोसेस इन विच या द प्रोसेस टू फाइंड आउट डिराइवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। यानी कि डिराइवेटिव फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस पॉइंट पे क्या दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो चेंजिंग बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए क्या कहता है, यह बोलता है कि कोई भी अगर आप ग्राफ लेकर चल रहे हैं वहां पे यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। यह डिफरेंशिएबिलिटी का, जो कि अकॉर्डिंग टू आप कोई भी बुक पढ़े उसमें यही मीनिंग दिया हुआ है कि डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है किसी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, डबल टेंजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप मान कर चलिए तो हम ऐसे अगर ग्राफ बनाएं तो इस ग्राफ में आप कहीं भी कोई भी टेंजेंट अगर खींचेंगे यह सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। यहाँ खींचेंगे तो एक पॉइंट पर आप एक ही टेंजेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इधर भी टेंजेंट को दिखा सकते हो और इधर भी टेंजेंट को दिखा सकते हो। तो फिर तो ये यूनिक हुआ नहीं। यूनिक का तो मतलब ही होता है कि वन, एग्जैक्टली वन। क्लियर हुआ? तो यह मीनिंग कहाँ से है, फिर वही बात हम आपको बता रहे थे ना कि एक्चुअल मीनिंग यही है कि हर पॉइंट पे यह एबिलिटी होना चाहिए कि वहां पे चेंजिंग हो रहा है। अब कहीं कहीं का सार की आपको जो है इस तरह से ग्राफ भी दिखाई देता है, ऐसे इस तरह से करके, ठीक है ना, इस तरह से करके। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इधर भी टेंजेंट का फॉर्म है, इधर भी टेंजेंट का फॉर्म है, ठीक है। तो वहां भी क्या होगा, डिराइवेटिव, उस केस में डिराइवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यह सारा चीज हम लोग क्लियर करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी आप लोग कब तक समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग होता है डिफरेंशिएट प्लस एबिलिटी, यानी कि उसमें चेंजिंग हो। और वो चेंजिंग क्या बताता है, तो वो चेंजिंग किसी न किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, या ऐसे बोल सकते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना, किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर हो तो उसको हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। जैसे ds बाई डी टी, तो यह ds क्या है, तो ds एक तरह का, s जो है यह एक तरह का फंक्शन है और यह t क्या है, एक वेरिएबल है। तो इस t वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इस s वाले फंक्शन का जो कि फंक्शन था उसका चेंजिंग हो रहा है। जैसे अगर हम dy बाई dx लिखते हैं तो y एक फंक्शन है, x क्या है, एक वेरिएबल है, उस y फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में चेंजिंग। यह बात क्लियर हो गया। तो अब कुछ और चीज हम लोग आगे देखेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ कोई एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट के थोड़ा सा आगे, क्योंकि ग्राफ हमको बड़ा दिखाना पड़ रहा है, थोड़ा सा आगे अगर हम लोग चले जाएं, लगभग यहाँ चले जाएं, ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पे जाने के बाद जाहिर सी बात है कि कुछ डिस्टेंस आगे हम लोग गए होंगे, उसी तरह से थोड़ा सा पीछे भी हम लोग अगर बैक हो जाए, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे ये जो वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं ना, इस पॉइंट को कुछ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एट x इक्वल टू a, और इसके पीछे यानी यह डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक का जो डिस्टेंस आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म का जो डिस्टेंस है, इधर भी हम लोग h लेकर चलते हैं और अगर इधर भी हम लोग h लेकर चलते हैं तो हम लोग कुछ यहाँ पे रिजल्ट पाएंगे। वो रिजल्ट क्या होगा उस चीज को हम लोग पूरा देखेंगे। तो ये पूरा कर्व को अगर हम लोग मान लें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व का एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यह पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, आपको इस चीज को समझना है।
हम लोग क्या किए हैं ना कि यहां से लेकर यहां तक एक पॉइंट हम सिलेक्ट किए हैं एट एक्स इक्वल टू ए। यहां से लेकर यहां तक एक्स इक्वल टू क्या है, ठीक है, और यह डिस्टेंस है एच। तो जो बचा हुआ है वह क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ए माइनस एच। तो जो फंक्शन है वह क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एच। यह बात क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू अगर आप ए रख रहे हैं तो एक पॉइंट ए है, तो दूसरा आपका हो जाएगा एफ। यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट आपका ए प्लस एच हो जाएगा, तो दूसरा आपका एफ ए प्लस एच हो जाएगा। यह बात समझ में आए, यह स्पष्ट हुआ। या अगर आप लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम इस चीज को एक्स लेकर चले, इस चीज को यहाँ तक हम एक्स लेकर चले, इधर भी एच और इधर भी एच, तब यही फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। यह हो जाएगा आपको x माइनस एच, यह हो जाएगा आपको x माइनस एच, एफ एक्स माइनस एच, एक्स प्लस एच और एफ एक्स प्लस एच। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग इस चीज को यहाँ पे मिला दे, यहाँ पे अगर हम लोग मिला दे और फिर यहाँ से अगर हम लोग इस चीज को मिला दे, ठीक है ना, तो अगर इस दोनों चीज को हम लोग मिला दे तो यह क्या है, एक तरह का स्लोप होगा किसी लाइन का। यह भी एक लाइन का स्लोप हो रहा है। स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, क्लास 11 हम लोग पढ़े हैं ना। स्लोप किसी भी लाइन का, जैसे हम एबीसी लिख दे रहे हैं कुछ, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 हम लोग कैसे लिखेंगे, जो आपका y2 हो गया, ठीक है, सॉरी अगर इधर से लेकर चलेंगे x1 y1 तो यह हो जाएगा x2 y2। तो y2 माइनस y1 यानी कि f a माइनस h माइनस एफ ए। यह बात तो स्पष्ट हुआ। और दूसरा हम लोग का क्या केस बनेगा, दूसरा हम लोग का केस है x2 माइनस x1 यानी कि a माइनस h माइनस ए। यह कैंसिल होगा तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच एक वैल्यू आएगा। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे और स्लोप ऑफ बी सी, तो रिजल्ट कुछ आएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई क्या एच बचेगा। अब आप इस फंक्शन में डिफरेंशियबिलिटी कब अलाउ करेंगे, तो डिफरेंशियबिलिटी हम लोग अलाउ तब करेंगे जब इधर भी चेंजिंग हो और इधर भी चेंजिंग हो, यानी चेंजिंग दोनों तरफ होना चाहिए। तो जो डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे कि जो दोनों का वैल्यू है, दोनों का जो स्लोप है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जब तक स्लोप आपस में इक्वल नहीं होगा तब तक ये फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी को शो नहीं करेगा। तो स्लोप इक्वल करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच और लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है, बाई क्या स्मॉल h। इस चीज को हम लोग बोलते हैं LHD और इसको बोलते हैं हम लोग RHD, ठीक है। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उस फंक्शन का LHD और उस फंक्शन का RHD आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि उसका अगर लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और उसका राइट हैंड डिराइवेटिव आपस में इक्वल हो तो उसी केस में हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो जब भी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे ना तो कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया है, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। बात स्पष्ट हो गया, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे। अब आइए कुछ हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हम एफ एक्स का वैल्यू कॉस लिख रहे हैं तो हम लोग का एफ डैश एक्स होगा माइनस साइन एक्स। ये हम लोग जानते हैं जनरली 11th में हम फॉर्मूला से भी पढ़े हैं। कॉस एक्स का होता है आपको माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साइन का दिखाएं तो कुछ ऐसे होगा। अब इस केस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 3 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग को मान लीजिए कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया और इसमें कुछ इंटरवल आपको दे दिया है माइनस पाई से लेकर और 2 पाई तक, ठीक है, या पाई से लेकर और 2 पाई तक,
या -π/2 से लेकर और π/2 तक, इतना सारा केसेस अगर हम लोग के पास है। और आपसे पूछा है कि इसमें पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल निकाले। पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबल नहीं, सिर्फ हम लोग से पूछ रहा है इसमें कौन कौन पॉइंट होगा जहां पे यह फंक्शन जो है या cos x जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मान लीजिए कि यह सिर्फ cos के लिए यह सब सारा चीज दिया हुआ है, यह सारा इंटरवल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग उस cos का क्या निकालेंगे, डिराइवेटिव, जो कि -sin x होता है। 11th में हम लोग पढ़े हुए हैं। अब अगर हम लोग चाहें तो ट्रिक से बिना LHD RHD अगर हम लोग निकाले, डायरेक्ट हम लोग देखिए कैसे बता सकते हैं। cos का डिफरेंस साइन का ग्राफ हम लोग खींचे हुए हैं। अब इस केस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर पहला केस है -π से लेकर 2π तक, तो -π यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 2π कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों को रखना है। अब आपको बताना है कि कैसे हम समझेंगे कि हाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम लोग -π से 2π के बीच में जितने भी हम लोग डिग्री देखते हैं, जैसे कि -180 है तो उसके बाद -90 होगा, ठीक है। उसके बाद आप 0 देखेंगे, फिर उसके बाद आप 90 देखेंगे, फिर उसके बाद आप पाई देखेंगे, या 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो बहुत सारा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगा। या हम लोग इस दोनों पर निकालना चाहेंगे, तो उस केस में भी हम लोग को क्या करना होगा भाई, तो दोनों पर चेक करना होगा। हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग एकदम सेकंड में इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हमको -π से 2π पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले देखेंगे क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहा है यूनिट टेंजेंट का, एकदम बन रहा है, यूनिट टेंजेंट होगा, यानी इस पॉइंट पे डबल टेंजेंट का कोई चांसेस नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी टेंजेंट, यहाँ पे भी टेंजेंट, यहाँ का डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा। इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे नहीं होगा, इस पॉइंट पे नहीं होगा। हम लोग को कहाँ तक जाना है, 2π तक, इस पॉइंट पे होगा। अब आप खुद बता सकते हैं डायरेक्ट आंसर इसका कि इस पॉइंट fx = cos x का नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन है, 1, 2 और 3, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, एक हो जाएगा -π/2, एक हो जाएगा आपका π/2, एक हो जाएगा आपका 3π/2। ये आपका आंसर हो गया। आप π से 2π में देखिए, सेम क्वेश्चन है, π से 2π में जाना है, π से 2π में जाना है, क्या करेंगे, तो π से 2π में सिर्फ 3π/2 एक ऐसा पॉइंट है, इसका आंसर हो जाएगा 3π/2। एकदम आंसर सेकंड में हम लोग दे सकते हैं। इस चीज में आप देख सकते हो -π/2 से π/2 जाना है, -π/2 से π/2। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर -π/2 से π/2 में यहाँ पे अगर ओपन इंटरवल रहता, तो ओपन इंटरवल रहता तो क्या होता, इस चीज को और इस चीज को हम लोग को छोड़कर देखना होता। तो इसमें कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, यानी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो रहा है। लेकिन इस केस में क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब इसको भी इंक्लूड करना और इसको भी इंक्लूड करना है। तो इसमें नॉन डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट कौन है, यही दोनों पॉइंट है जिस पर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, इन्हें दोनों को रखेंगे। इसका आंसर ये हो गया। तो आप इस तरह से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए y = हम लोग mod x लिख रहा है, ठीक है ना, तो mod x का ग्राफ हम लोग कुछ ऐसे खींचते हैं इस तरह से। तो इसमें पूछेगा कि किस पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है at x = 0। यहाँ पे यूनिट टेंजेंट का पॉसिबिलिटी बन रहा है ना, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, तो हम लोग बोल देंगे 0 इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ द फंक्शन y = mod x। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाएगा, आप एकदम एक्चुअल आंसर दे सकते हैं डायरेक्ट। जैसे सपोज करो आप x-3 का ही ग्राफ है और इस पर ही आपसे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट पूछ दिया कि किस पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो आप खुद देख लीजिए y = mod x-3 का ग्राफ हमको डायरेक्ट कैसे खींचना है। तो इधर तो हम लोग को प्लस करना है, इधर हम लोग माइनस करते हैं, तो -1, -2 और -3। 3 कम है x में, 3 यहाँ हुआ ना, इधर भी कट करेंगे ना, इधर कट करेंगे, तो इसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो क्वेश्चन में क्या आपका था, x-3 अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहे तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। तो इस -3 पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो हम लोग यहाँ से नॉन डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोग जेन्युइन आंसर इसका दे सकते हैं, एकदम इजी है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यह बात आप लोग एकदम स्पष्ट रखें, इसमें कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी आप डिफरेंशिएबल का क्वेश्चन देख रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, वो बेहद ही सिंपल है, बेहद ही आसान है। अब हम लोग ग्राफ वगैरह देख लिए, तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग का फॉर्मूला जान गए कि डिफरेंशिएबल फंक्शन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, हम लिख दे रहे हैं ना, ए फंक्शन
a function f(x) is differentiable at x equal to a if and only if limit h tends to 0 function a minus h minus a minus h is equal limit h tends to 0 a plus h। अब थोड़ा ध्यान देंगे ये चीज आया कहां से। हम लोग इसी चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx माइनस fa बाई x माइनस a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx माइनस fa बाई x माइनस a। अब आप सोच कर देखिए यह a माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x का वैल्यू a माइनस होने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे क्या पुट करने जा रहे हैं, x का वैल्यू a से छोटा होना चाहिए, यानी a माइनस h। जब आप यहाँ a माइनस h पुट करेंगे यहाँ a माइनस h पुट करेंगे तो कुछ यह रिजल्ट आएगा यहाँ से। इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस h जब पुट करेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू आएगा। अब इसमें इसको हम लोग बोलते हैं LHD, मतलब लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव। इधर वाले को बोलते हैं RHD, मतलब राइट हैंड डिराइवेटिव। यानी कि जो डिराइवेटिव वाला नाम है ना, डिराइवेटिव जो हम लोग बोलते हैं वो यहीं से आता है। तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते हैं ना, सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना होता है, डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट कर लेते हैं तब हम लोग इसको आगे जो भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, इस चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो याद रखना है इस चीज को। तो अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड x और चेक करने जा रहा है x इक्वल टू 0 पर आखिर यह नॉन डिफरेंशिएबल क्यों हुआ। एक तो हम लोग इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझ लिए, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से था कि उस पॉइंट 0 पे यूनिट टेंजेंट नहीं हो रहा था, दो डायरेक्शन में टेंजेंट हो रहा था। तो हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकली इस चीज को जो है प्रूव करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों x इक्वल टू 0 पे मॉड x एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों होता है x इक्वल टू 0 पे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LHD, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a माइनस h माइनस क्या fa बाई माइनस h। तो अब यहाँ पे e की जगह क्या पुट करना होगा, 0। तब क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 माइनस h माइनस 0 बाई माइनस h। अब क्या हम लोग लेकर चलेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h, यानी यही फंक्शन है, तीनों पर हम लोग को देखना है। तो तीनों पर देखना है तो क्या करेंगे, 0 माइनस h का मॉड कर देंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, 0 रख देंगे, कोई दिक्कत इसमें। फिर यहाँ में माइनस h है तो माइनस h रख देंगे। अब लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का मॉडुलस होता है प्लस h, यहाँ पे आपका 0 है। और h बाई माइनस h को अगर आप लोग इसको कैंसिल करेंगे तो यह आएगा -1। याद रखेंगे यहाँ 0 बाई 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका आंसर -1 आ गया। अब जब हम लोग RHD निकालेंगे राइट हैंड डिराइवेटिव, ये कुछ ऐसे आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a प्लस h माइनस fa बाई h। और आगे जाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस h माइनस f0 बाई प्लस h। और आगे जाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h मॉड दे देंगे, यहाँ पुट कर रहे हैं, फिर 0 का मॉड बाई h। और आगे जाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h आ जाएगा ना, 0 का तो 0 होता है, इसको कैंसिल अगर हम लोग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का लिमिट तो 1 होता है। खुद आप देख लो, यानी इस केस में दिखाई दे रहा है LHD -1 था जबकि RHD 1 आ गया, तो सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD, सो फंक्शन fx इक्वल टू mod x is non-differentiable at x equal to
0। यह बात क्लियर हुआ। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या जीरो को छोड़कर, अगर हम लोग इस केस में जीरो को छोड़कर कोई और वैल्यू अगर हम लोग सिलेक्ट करें, और वैल्यू का मतलब 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, -1 सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, +1 सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करें, तो क्या यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? थ्योरेटिकली हम लोग प्रूव करना चाहते हैं ना, तो फिर देखते हैं इस चीज के बाद। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड x, और इस बार हम लोग चेक करने जा रहे हैं एट x इक्वल टू 1। ठीक है ना, 1 पर देखना चाह रहा है, क्योंकि अब तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए जीरो को छोड़कर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसका LHD, यानी कि लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन e माइनस h माइनस fa माइनस h, और किस पर देखना है, 1 पे देखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h माइनस f1, ठीक है, और नीचे है आपका माइनस h। इसको कहाँ पुट करना है, मॉड x में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का मॉड, फिर 1 और माइनस h। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग अगर 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने के बाद रिजल्ट हम लोग का क्या आएगा, ऊपर तो सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस h ना लिखा हुआ है, तो 1 माइनस h लिखा हुआ है, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 बचेगा 0 पुट करने पर, तो क्या रिजल्ट आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, और नीचे क्या है माइनस h। अब जब हम इसमें 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो थोड़ा ध्यान दे रहा है, हम लोग यहाँ पे h का वैल्यू पुट नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 0 में किसी भी चीज से आप डिवाइड करने जाइएगा तो रिजल्ट आपका 0 आता है। उस केस में 0 का लिमिट 0 होता है, यह समझना है। RHD क्या होगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h माइनस f1 बाई h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h का मॉड माइनस 1 बाई h। 0 पुट करेंगे तो फिर सेम कंडीशन आएगा 1 माइनस 1 बाई h, यानी कि 0 बाई h, यानी कि 0 पुट करने से 0 नहीं है, 0 में डिवाइड किए इससे तब 0 आया है, और फिर कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है, जो रहता है वही होता है। अब आप देख सकते हैं LHD RHD के क्या आ गया, इक्वल आ गया, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो हम लोग इसको क्या किए, थ्योरेटिकली समझ लीजिए, ग्राफिकली हम लोग पहले से बता दिए थे टेंजेंट खींचकर। अब आप अपने घर पे चाहे तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे दे दे रहे हैं ना, जैसे कि x माइनस 3 x माइनस 1 x प्लस 2, सारा क्वेश्चन मॉडुलस के फॉर्म में दिया हुआ है, ये सब फंक्शन है, ठीक है ना। इसमें हम लोग x इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं, इसमें x इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं, इसमें x इक्वल टू 2 पे या माइनस 2 पे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप लोग बता देंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग चेक करें घर पे कि क्या 1 पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, या माइनस 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, या माइनस 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो 3 क्वेश्चन आप लोग लिए गया, यह जाकर डिफरेंशिएबिलिटी का कुछ क्वेश्चन हुआ। अब आइए हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करें। थोड़ा एक बात और हम लोग इस चीज को समझ लें कि हम लोग जो यहाँ पे LHD RHD लिख रहे थे, जो हम लोग का LHD और जो हम लोग का RHD जो कि आपस में इक्वल हुआ था, और हम लोग जो लिख रहे थे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे थे, h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस fa बाई h। इस दोनों चीज को, जिसको हम लोग LHD RHD बोल रहे हैं ना, इसको हम लोग डिराइवेटिव वर्ड भी बोलते हैं ना, डिराइवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग f डैश से करते हैं, जैसे आप इसको f डैश a बोल रहे हैं ना, तो f डैश a भी क्या है, डिफरेंशिएशन ही एक तरह से डिराइवेटिव। तो डिफरेंशिएशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले डिफरेंशिएबिलिटी का कुछ क्वेश्चन हो जाए
आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का करते हैं। आपके एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन दिया, 9 नंबर और एक है 10 नंबर। दिया है कि प्रूफ कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक्स माइनस 1 ऐसे करते हैं। यह फंक्शन है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसी रियल नंबर में, और आपको प्रूव करना है यह एट एक्स इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल होगा। वही बात हुआ ना, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, यह आप लोग के लिए क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन। देखिए हम इसको कंप्लीट करा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एलएचडी। कैसे? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। अब 1 पर है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच f1 बाई माइनस एच। अब h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच यहाँ पुट करेंगे, फिर -1 भी आएगा, फिर 1 माइनस एच है, 1 रखेंगे ना, यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 1 और माइनस एच। अब आप खुद देख लीजिए तो आपको दिखाई देगा 1 से 1 तो कैंसिल होगा, यह तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एच का मॉड तो एच होता है, 1 1 0 हो गया, नीचे बचा माइनस एच। इसको कैंसिल करेंगे तो -1 रिजल्ट आएगा। अब इसका आरएसडी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच f1 बाई एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच कहाँ पुट करेंगे, x। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। f1 1 माइनस 1 होगा, फिर 1 से 1 कैंसिल, तो इस बार h बाई एच बचेगा। काट का रिजल्ट क्या आएगा, तो सीधे दिखाई दिया कि सिंस LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, सो यह क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल प्रूफ। हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5.2 का 9 नंबर था और 5.2 का 10 नंबर। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीआईएफ का क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का क्वेश्चन। इसके पहले कंटिन्यूटी की वीडियो में हम बता चुके थे कि जीआईएफ का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग वो चीज कंप्लीट किए हुए थे। एक क्वेश्चन है 10 नंबर, अगर एफ एक्स इक्वल टू जीआईएफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, कंडीशन है 0 लेस देन एक्स लेस देन 3, तो हमको प्रूव करना है 1 और 2 पर, 1 पर भी और 2 पर भी, यानी एट एक्स इक्वल टू 1 और 2 पर, दोनों पर यह फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो सिंपल है, हम लोग जो है एट एक्स इक्वल टू 1 पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एलएचडी।